Good morning, students. Today we will start a new chapter, chapter number 10, circle. Slide number 1. Circle. A circle is a collection of all points in a plane which are at a constant distance from a fixed point. The constant distance is called the radius and the fixed point is called the center of the circle. जैसा कि आप देख रहे हैं, आपने एक फिक्स पॉइंट लिया, एक फिक्स डिस्टेंस ली और इस फिक्स डिस्टेंस के अकॉर्डिंग आपने एक क्लोज कर्व फिगर बनाया, दैट इज कॉल्ड अ सर्कल. फिक्स पॉइंट को आपने सेंटर बोला और फिक्स डिस्टेंस को आपने रेडियस बोला, दैट इज डिनोटेड बाय स्मॉल आर. ये सर्कल तो आपने क्लास 9 में पढ़ा होगा. अब देखिए नेक्स्ट हमारा टॉपिक है सेकेंड. ए लाइन विच इंटरसेक्ट अ सर्कल इन टू डिस्टिंक्ट पॉइंट इज कॉल्ड अ सेकेंड टू द सर्कल. सेकेंड क्या बोला मैंने? ए लाइन बोला. कॉर्ड में क्या होता था? ए लाइन सेगमेंट होता था. तो सेकेंड क्या होता है? एक लाइन होती है जो सर्कल को दो पॉइंट पे टच करती है. ठीक है, ये एक लाइन गई, इसने दो पॉइंट पे टच किया, आप देख लीजिएगा यहाँ पे, ये है आपका. ठीक है, तो वही बोल रहा है ए लाइन विच इंटरसेक्ट अ सर्कल इन टू डिस्टिंक्ट पॉइंट इज कॉल्ड अ सेकेंड टू द सर्कल. एक लाइन जो सर्कल के दो डिस्टिंक्ट पॉइंट पे टच करती है, दैट इज कॉल्ड अ सेकेंड. अब हमारी बारी आती है क्लास 10th में जो हम लोग को पढ़ना है, वो पढ़ना है टेंजेंट. Tangent, a line meeting a circle only in one point is called a tangent to the circle at the point. क्या मैंने बोला? Tangent क्या है? A line meeting a circle only in one point is called a tangent to the circle at that point. वो लाइन जो सर्कल के किसी एक पॉइंट पे टच करती है, सर्कल के किसी एक पॉइंट पे टच करती है, वो लाइन क्या होती है? आपकी टेंजेंट होती है. A line meeting a circle only in one point is called a tangent to the circle at that point. The common point of tangent and the circle is called point of contact. Tangent और सर्कल का एक कॉमन पॉइंट जब ये दोनों आपस में टच होते हैं तो उस पॉइंट को क्या बोलते हैं? पॉइंट ऑफ कांटेक्ट. सर्कल का कॉमन पॉइंट और टेंजेंट का कॉमन पॉइंट, जब ये दोनों पॉइंट जहाँ पे मिलते हैं उसको क्या बोलते हैं? पॉइंट ऑफ कांटेक्ट. कुछ चीज़ें हैं आपकी, जैसे ये लिखा हुआ है नंबर ऑफ अ टेंजेंट टू अ सर्कल. देयर इज नो टेंजेंट पासिंग थ्रू अ पॉइंट लाइन इनसाइड द सर्कल. सर्कल्स के अंदर से आपका कोई भी टेंजेंट पास नहीं हो सकता. ओके, देयर इज वन एंड ओनली वन टेंजेंट पासिंग थ्रू अ पॉइंट लाइन ऑन अ सर्कल. सर्कल की किसी एक पॉइंट से सिर्फ एक ही टेंजेंट पास होता है. पूरे सर्कल पे तो इनफाइनाइटली टेंजेंट पास हो सकते हैं, लेकिन सर्कल पे किसी एक पॉइंट से सिर्फ एक ही टेंजेंट पास होता है. देयर इज वन एंड ओनली वन टेंजेंट पासिंग थ्रू अ पॉइंट लाइन ऑन अ सर्कल. There are exactly two tangents through a point lying outside a circle. In figure, PT and PT dash are two tangents from a point P lying outside the circle. सर्कल के आउटसाइड से, सर्कल के मान लीजिए आपने आउटसाइड में कोई पॉइंट P ले लिया, तो आउटसाइड के पॉइंट से आप सर्कल पे सिर्फ दो ही टेंजेंट पास करा सकते हैं. और सर्कल में दो टेंजेंट आपस में, मतलब आपके सिर्फ दो ही टेंजेंट ऐसे हो सकते हैं जो आपके पैरेलल होते हैं. ठीक है, ये चीज़ें हैं आपकी इंट्रोडक्शन है. मेन हम थ्योरम अब अगले पेज में देखेंगे. आपके कुछ थ्योरम है, ये आप पेज नोट कर लीजिएगा. थैंक यू. थ्योरम नंबर 10.1. द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ अ सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट. सर्कल के किसी भी पॉइंट पे जो टेंजेंट होता है वह अपने रेडियस से क्या होता है? परपेंडिकुलर होता है. ठीक है, तो अब हमको ये थ्योरम है, जैसा कि आप देख रहे हैं गिवन में आपको क्या दे रखा है? ए सर्कल विद सेंटर O एंड टेंजेंट ए बी एट अ पॉइंट P ऑफ द सर्कल. आपको प्रूव करना है कि जो आपका ये OP है वो क्या है? AB के पैरेलल है. आपने कंस्ट्रक्शन कर लिया, आपने एक पॉइंट और AB पे क्या ले लिया? एक पॉइंट Q ले लिया. जो पॉइंट आपका सर्कल पे टच हुआ उस पॉइंट को आपने R ले लिया. ठीक है, आपने ज्वाइन कर दिया OQ को. तो हम प्रूफ देखते हैं. अब प्रूफ Q इज अ पॉइंट ऑन द टेंजेंट ए बी. ठीक है, पहले आप थोड़ा सा लिख दीजिएगा इसको. Q इज अ पॉइंट ऑन द टेंजेंट ए बी. Q लाइज आउटसाइड द सर्कल, मतलब Q आपका एक बाहर, सर्कल के क्या है? बाहर है.
तो आप देख रहे हैं कि जो आपका ओ आर है, जैसे देखिए आप इसमें एक चीज़ देख रहे हैं कि जो आपका ओ क्यू है वो क्या है, आपका ओ आर से बड़ा है। ठीक है, आप लिख सकते हैं यहाँ पे कंडीशन कि ए पार्ट इज लेस देन द होल, ए पार्ट इज लेस देन द होल। ठीक है, लेकिन हमारा जो ये ओ आर है और जो हमारा ओ पी है, दोनों का दोनों तो रेडियस है ना, तो आप एक चीज इसमें ये भी लिख सकते हैं कि आपका बट ओ पी इज इक्वल टू ओ आर, रेडियाई ऑफ द सर्कल। तो जो हमने ये जो चीज लिखी है आपकी, इसको आप इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लीजिएगा, इसको आप इक्वेशन नंबर सेकंड मान लीजिएगा। तो हम इस ओ आर की जगह पे ओ पी लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? तो हम लिख सकते हैं कि ओ पी लेस देन ओ क्यू। ठीक है, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड। तो आप क्या, जैसे आप देख रहे हैं कि जो आपका ओ पी है वो सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट ए ओ एंड द लाइन ए बी। ठीक है, आप कह सकते हैं कि ओ पी इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन, ओ पी इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस between the point O and the line AB and the line AB। आपको पता है कि किसी भी पॉइंट से किसी भी लाइन तक जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होती है उसी को आप परपेंडिकुलर डिस्टेंस बोलते हैं। तो इस बात को आप लिखेंगे कैसे, बट द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस between a point and a line is the perpendicular distance। ये हो गया। तो हैंस आप बोल सकते हैं therefore OP perpendicular to AB। ओके, ये है आपका, बस छोटी सी चीज़ जाननी थी। इस टेंजेंट को सिर्फ आप इस थ्योरम को बस याद कर लीजिए, द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ अ सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। ठीक है, ये आपकी एक्सरसाइज 10.1 के कुछ क्वेश्चंस हैं। एक्सरसाइज 10.1 में जो आपका पहला क्वेश्चन है वो बोल रहा है हाउ मैनी टेंजेंट कैन अ सर्कल हैव। एक सर्कल के भी कितने टेंजेंट होते हैं? इनफाइनाइटली टेंजेंट्स। ठीक है, फिल इन द ब्लैंक सही है। ए टेंजेंट टू अ सर्कल इंटरसेक्ट इट इन वन पॉइंट। जो आपका टेंजेंट होता है वो सर्कल के किसी एक ही पॉइंट पे टच करता है। ए लाइन इंटरसेक्टिंग अ सर्कल इन टू पॉइंट्स इज कॉल्ड अ, मैंने अभी आपको बताया कि जो दो पॉइंट पे जो लाइन टच करती है उसको क्या बोलते हैं हम लोग? सेकेंड। ए सर्कल कैन हैव टू पैरेलल टेंजेंट एट द मोस्ट। मैंने आपको बताया ना, एक सर्कल के अंदर सिर्फ दो ही टेंजेंट आपस में पैरेलल हो सकते हैं। ठीक है, द कॉमन पॉइंट ऑफ अ टेंजेंट टू अ सर्कल। अभी मैंने बताया कि सर्कल का टेंजेंट का जो कॉमन पॉइंट होता है उसका क्या बोलते हैं? पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। ठीक है, ये आपके दो क्वेश्चन हो गए एक्सरसाइज 10.1 के। नेक्स्ट बाकी के दो क्वेश्चन हम लोग बाद में देख लेंगे नेक्स्ट वीडियो में। Question number 3 of exercise 10.1. A tangent PQ at a point P of circle of radius 5 cm meet a line through the center O at a point Q so that OQ is equal to 12 cm. Length PQ is, आपको आपको PQ पता करना है कि आपका PQ क्या होगा। ठीक है, क्वेश्चन की मैंने आपको पिक दी है। ठीक है, ये देखिए आपका है, तो आप लिख देंगे इसमें एक चीज़ तो लिख देंगे आप, एंगल OPQ
इज इक्वल टू 90 डिग्री। इस 90 डिग्री लिखने के बाद आपको ये थोड़ा सा एक अपना जो आपने थ्योरम याद किया है वो लिख दीजिएगा कि द टेंजेंट, आराम से लिखिए, द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ अ सर्कल is perpendicular to the radius through the point of contact, ओके। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे का एंगल पी क्या है, 90 डिग्री है। Therefore, by Pythagoras theorem, ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से आपका क्या हो जाएगा, आपको पता है कि हाइपोटेनियस OQ स्क्वायर इज इक्वल टू OP स्क्वायर प्लस PQ स्क्वायर। ठीक है, OQ की वैल्यू आपको 12 टू दी स्क्वायर, OP की वैल्यू 5 टू दी स्क्वायर प्लस PQ टू दी स्क्वायर। ठीक है, ये हो जाएगा आपका 144 इज इक्वल टू 25 प्लस PQ स्क्वायर। देन PQ स्क्वायर इज इक्वल टू 144 माइनस 25। देन PQ स्क्वायर आपका क्या हो जाएगा 119। जब यहाँ से स्क्वायर हटेगा तो यहाँ पे अंडर रूट जाके आपका लगेगा, तो ये जाएगा अंडर रूट 119 सेंटीमीटर। ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आपका एक क्वेश्चन नंबर 4 दे रखा था कि ड्रॉ अ सर्कल एंड 2 लाइन्स पैरेलल टू अ गिवन लाइन सच दैट वन इज टेंजेंट एंड अदर अ सेकंड टू द सर्कल। एक आपकी गिवन लाइन दे रखी है, आंसर है आपका, एक आपकी गिवन लाइन दे रखी है, आपको 2 लाइन बनानी है जिसमें से एक टेंजेंट हो और एक सेकंड हो, और वो दोनों लाइन आपस में क्या होनी चाहिए, गिवन लाइन के पैरेलल होनी चाहिए। ये आपको मैंने ड्राइंग बनाई है, ये आप अपनी कॉपी पे ड्राइंग बना लीजिएगा। ये आपका आंसर नंबर 3 है। एक्सरसाइज 10.1 में आपके 4 ही क्वेश्चन थे। एक दिन के अंदर आप अपनी कॉपी कंप्लीट कर लीजिएगा। नेक्स्ट दिन हम लोग 10.2 पढ़ेंगे।